पॉलिटी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 1 की, जिसमें संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। अगर हम बात करें तो अनुसूची 1 में और संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक जो संघ है और राज्य हैं उनकी चर्चा की गई है। और अगर हम नोट देखें तो संविधान के भाग 16 में और अनुसूची 5 में, अनुसूची 6 में राज्यों के लिए विशेष उपबंध की चर्चा भी की गई है। आइए हम विस्तार में सभी अनुच्छेदों को जानते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि कौन से राज्य कब बने हैं। तो अनुच्छेद अगर हम देखें तो 2 प्रकार के अनुच्छेद हैं। एक तो यह है कि जो परिवर्तन द्वारा जोड़े गए थे और दूसरा है कि जो मूल संविधान में, भारतीय संविधान में थे। तो अनुच्छेद 1 है जिसमें दिया गया है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसमें जो है भारत के नाम और जो अगर देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर है उसकी चर्चा की गई है। यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इंडिया दैट इज़ भारत और यूनियन ऑफ स्टेट की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 2 में अगर देखेंगे तो नए राज्यों का प्रवेश की चर्चा की गई है, अर्थात हम किसी बाहरी क्षेत्र को कैसे भारत में मिलाएंगे इसकी चर्चा किस में की गई है, तो अनुच्छेद 2 में की गई है। और यह भी साधारण बहुमत की सहायता से और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद जो है कर सकता है। ये जितनी भी शक्तियां हैं किसको प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 3 में देखेंगे तो राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 की सहायता से करते हैं। यह भी साधारण बहुमत की सहायता से किया जाता है। जैसे अगर हम देखेंगे तो यूपी जो था उससे कटकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, और इसी प्रकार से एमपी से जो छत्तीसगढ़ हो गया, और बिहार से जो है उसका झारखंड हो गया। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण जो हो गया, तो इसी अनुच्छेद के कारण हुआ था। अनुच्छेद 4 में यह चर्चा किया गया है कि अनुच्छेद जो 2 है, यहाँ पे 2 और 3, जो अनुच्छेद 2 और 3 हैं इसके तहत जो भी प्रावधान किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के बाहर रखे जाएंगे, अर्थात उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो भी संविधान संशोधन होता है वह विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से होता है। जबकि अगर हम बात करें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन की तो वह केवल 50+1 जो बहुमत होता है उसकी सहायता से होता है। तो वैसे अगर देखेंगे तो यह जो अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है उससे बाहर रखा गया है। उसके बाद अगर हम परिवर्तन की चर्चा करें तो परिवर्तन में देखेंगे तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1974 में आर्टिकल 2 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन बाद में 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो 2 का आर्टिकल था उसे समाप्त कर दिया गया और उसके बाद सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 22वां राज्य जो है सिक्किम बना। इसे याद करने का तरीका है कि अगर हम 1975 को लिखें और इसको जोड़ें 9 1 10 10 7 17 और 17 5 22, तो कौन सा राज्य बना था 1975 में, तो 22वां राज्य बना था। कौन सा, तो सिक्किम, जिस पर कभी चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था। उसके बाद अगर हम देखें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव कैसे हुआ इसकी चर्चा करें तो हम जानते हैं जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय 2 तरीके के स्टेट थे। एक था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देसी रियासतें। तो अगर देसी रियासतों की संख्या देखें तो लगभग 562 थी और इसमें 552 जो थे भारत के साथ, मतलब भारत के भूक्षेत्र में थे, और जो पाकिस्तान में थे वो पाकिस्तान के भूक्षेत्र में 10 थे। इसमें से जो 552 में से 3 रियासतें थी उनको मिलाने में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और जो 549 रियासतें थी ये आसानी से मिल गई थी। अगर हम देखें तो जिनके लिए कुछ कदम उठाए गए तो जूनागढ़ जो था उसे मिलाने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था। हैदराबाद में जो है ऑपरेशन पोलो किया गया था और कश्मीर को विलय पत्र की सहायता से राजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा इसे भारत में मिला लिया गया था। और इसमें मुख्य भूमिका जो निभाई थी देसी रियासतों के विलय में वो वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी, और उनके जो साथी थे वो थे वीपी मेनन जो एक सिविल सर्वेंट थे। दोनों लोगों ने जो है अगर देखेंगे तो पूरे जो देसी रियासतें थे उनको एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद अगर हम जाएं तो 1950 में जो भारतीय संविधान था, जब भारतीय संविधान लागू हुआ
तो उसके बाद से उसमें जो है 4 प्रकार के क्षेत्रों की जो है राज्यों को 4 प्रकार के क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसमें था भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। तो अगर क में देखेंगे तो ब्रिटिश प्रोविंस थे, जिसमें 9 प्रोविंस की चर्चा की गई थी। उसके बाद फिर भाग ख में देखेंगे तो प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें 9 प्रिंसली स्टेट की चर्चा की गई थी। और भाग ग में जो कमिश्नरी क्षेत्र थे उनकी चर्चा की गई है, जिनकी संख्या 10 थी। और भाग घ में यूटी रखा गया था, जिसकी संख्या 1 थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की मांग आने लगी तो राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ जब, तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 को 1956 में समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद फिर इसमें जो वो भी प्रावधान थे वो फजल अली की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो भाग जो क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है 4 प्रकार से, इनको निष्कासित कर दिया जाए। तो यह निष्कासित कर दिए गए थे। आगे हम इसकी चर्चा विस्तार में करेंगे। तो अगर हम देखें तो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग जो है काफ़ी दिनों से ये लगातार बनी थी। इसके लिए तत्कालीन सरकारों ने आयोग का गठन किया, जिसमें पहला था धर आयोग। जो एस.के. धर थे, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया। और इसका गठन जून 1948 में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की, जिसमें इन्होंने माना कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं है और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन के प्रावधान को स्वीकृत किया। उसके बाद फिर जेवीपी आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। और इन्होंने भी इसका गठन देखेंगे तो इस आयोग के बाद, धर आयोग के बाद ही दिसंबर 1948 में किया गया था। और इसने रिपोर्ट अपनी जो प्रस्तुत की थी अप्रैल 1949 में की थी। इसने भी यह माना था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए और औपचारिक रूप से इसे अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, आप जानते हैं जो आंध्र प्रदेश है, पहले यहाँ मद्रास हुआ करता था, ये मद्रास, और ये मैसूर वाला क्षेत्र हुआ करता था। कर्नाटक वाला जो रीजन है उसे हम मैसूर कहते थे, और तमिलनाडु वाला रीजन जो आंध्र प्रदेश और इधर हैदराबाद लेते हुए ये मद्रास का रीजन हुआ करता था। तो यहाँ पे जो है एक नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु स्वामी, जिन्होंने भाषाई आधार पर तेलुगु भाषी राज्य के मांग के लिए आमरण अनशन किया और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कांग्रेस मजबूर हो गई और इन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम भाषाई आधारित राज्य, जो भारत का पहला भाषा पर आधारित राज्य था, जिसे हम तेलुगु भाषी राज्य कहते हैं, आंध्र प्रदेश का गठन किया, जो मद्रास से अलग करके बनाया गया था। यहाँ पहले क्षेत्र पूरा मद्रास हुआ करता था, तो मद्रास से अलग करके बनाया गया था, जिसे अब आप बाद में देखेंगे तो इधर से ये तेलंगाना का निर्माण भी किया गया 2014 में। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम भाषाई आधारित राज्य कौन था तो आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। और किस कारण किया गया था? क्योंकि पोट्टी श्रीरामुलु स्वामी जी थे, उनके 56 दिन के आमरण अनशन के बाद, डेथ के बाद का जो वहाँ की जनता थी वो काफ़ी उपद्रवी हो चुकी थी, जिसके कारण कांग्रेस को जो है यह निर्णय लेना पड़ा। उसके बाद अगर हम देखें तो भाषाई आधार पर जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, उसके पश्चात अन्य राज्यों से भी भाषा आधार पर राज्यों की गठन की मांग आने लगी, जिसके लिए फजल अली आयोग, जो फजल अली थे, ये भी रिटायर्ड जज थे, इनकी अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। और इसके प्रावधान अगर देखेंगे तो 1 नवंबर 1956 से लागू हुए थे, जिसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि भाषा आधारित राज्य को उनका गठन होना चाहिए। और इसमें यह कहा गया था कि भाग 7 में जो वर्णित हैं खंड ख प्रकार के राज्य की चर्चा जो है, तो उन जो 4 श्रेणियों में बांटा गया है उनको समाप्त कर दिया जाए। तो राज्यों के गठन का आधार इन्होंने किसको बनाया? तो भाषा को बनाया। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि एक राज्य की एक भाषा का सिद्धांत जो है उसको अस्वीकार कर दिया गया। और उसके बाद फिर संविधान के भाग 7 में वर्णित राज्यों और क्षेत्रों के 4 आयामी वर्गीकरण, जो भाग क, ख, ग, घ था, जो जिसमें हम ब्रिटिश प्रोविंस की बात किए थे, प्रिंसली स्टेट की बात किए थे, कमिश्नरी क्षेत्र की बात किए थे और यूटी की बात किए थे, उसको समाप्त करने का प्रावधान किया, जो भारतीय संविधान में वर्णित था। उसके बाद फिर इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को समाप्त कर दिया गया और जिसमें खंड ख प्रकार के राज्यों की चर्चा थी उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद फिर
इन्हीं के कहने पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया भारतीय संसद द्वारा, जो उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर था और कुछ परिवर्तन के आधार पर था। यह जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था इसे भारतीय संसद ने पारित किया, जिसमें जो 28 यहाँ पे 14 राज्य थे, जो वर्तमान में 28 हैं, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान रखा गया, जिसमें अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, बम्बई, मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल जो राज्य थे उनकी चर्चा थी, और 6 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप जो द्वीप समूह थे उनकी चर्चा थी। लेकिन इसके बाद भी 1956 के बाद अनेक क्षेत्रों से भी जो भाषा आधार पर राज्यों की मांग लगातार आ रही थी, जिसमें बाद में बम्बई का विभाजन किया गया, बाद में बिहार का विभाजन किया गया, उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया, पंजाब को तोड़ा गया, जम्मू कश्मीर को अभी 2019 में यूटी बना दिया गया, मद्रास, मैसूर और आंध्र प्रदेश वाले रीजन को भी तोड़ा गया। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि भारत के जो 14 राज्यों के बाद जो राज्य स्थापित हुए थे उनको। तो 14 राज्यों के बाद अगर देखेंगे तो एक ट्रिक है उसका, जैसे हम कहते हैं गुनाह हम तो मेष में आ गए। एक कोई है वो बता रहा है कि गुनाह हम तो मेष में आ गए, छत से उतर जाती, तो छत है वहाँ से उतरने के लिए कह रहा है। तो गु से हो जाएगा गुजरात, यहाँ आप देख सकते हैं गुजरात। उसके बाद फिर ना से हो जाएगा नागालैंड। उसके बाद ह से हो जाएगा हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा हो गया। उसके बाद फिर हम से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, अगर देख सकेंगे तो हम हिमाचल प्रदेश। उसके बाद फिर म से हो जाएगा मणिपुर, और यहाँ तू से हो जाएगा त्रिपुरा, और मे से हो जाएगा मेघालय, और यहाँ स से हो जाएगा सिक्किम, आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ में से हो जाएगा यहाँ पे जो है ये मिजोरम हो जाएगा, गए से हो जाएगा गोवा, और छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और जो यहाँ पे उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड, और जा से हो जाएगा झारखंड, और जो ती है उससे हो जाएगा तेलंगाना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा गुजरात जो 15 नंबर का राज्य बना था, जो बम्बई से कटकर बना था। उसमें महाराष्ट्र का भी निर्माण किया गया था मराठी भाषा के आधार पर, और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का निर्माण किया गया था। उसके बाद 16 नंबर का राज्य बना था नागालैंड, 17 नंबर का हरियाणा, और 18 नंबर का हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद फिर जो वो बना था उसमें मणिपुर बना था 19 नंबर का, और जो त्रिपुरा था 20, और मेघालय जो है वो 21, और हम बताए थे आपको 1975 में सिक्किम बना था 22वां राज्य, और जो 23वां राज्य था वो था मिजोरम, और 24वां राज्य था अरुणाचल प्रदेश, 25वां राज्य था जो गोवा था, और 26वां राज्य 36 और 26 सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो 26वां राज्य कौन था? छत्तीसगढ़ था। और उसके बाद फिर 27वां राज्य जो था वो उत्तराखंड था, और यहाँ पे देखेंगे तो फिर 28वां राज्य जो बना था वो झारखंड, और 29वां राज्य जो बना था वो तेलंगाना बना था। लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया, तो भारत में वर्तमान में जो हैं केवल 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। आगे हम इनकी भी चर्चा करेंगे कि कैसे 8 यूटी और 28 राज्य बचे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो राज्यों की मांग और उनका गठन कब कब हुआ, तो गुजरात का गठन देखेंगे तो 1 मई 1960 को, नागालैंड को देखेंगे तो 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, और जो हिमाचल प्रदेश है वह 25 जनवरी 1971 को, और मणिपुर जो है 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, और मेघालय 21 जनवरी 1972। यहाँ आप देखेंगे तो असम पहले से था जो 26 जनवरी 1950, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो नागालैंड बाद में बना था 1 दिसंबर 1963 को। और यहाँ ऊपर वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, सबसे नॉर्थ और सबसे साउथ, ये दोनों एक ही दिन बने थे। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं तो सबसे नॉर्थ राज्य अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम एक ही दिन बने थे, जो 20 फरवरी था। अब देख सकते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद 16 मई को सिक्किम बना था 1975 में। ये सिक्किम जिसे 1974 में जो है सह राज्य का दर्जा दिया गया था, और 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद फिर जो देखेंगे तो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो सबसे नॉर्थ और सबसे साउथ है
वो बने थे। उसके बाद अगर देखेंगे तो गोवा 30 मई को बना था गोवा, और छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर को बना था, क्योंकि मध्य प्रदेश 1 नवंबर को बना था 1956 को, और 1 नवंबर को ही ये अलग हुआ था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को, और उत्तराखंड 9 नवंबर को हुआ था। उत्तराखंड जो हुआ था वो 9 नवंबर को हुआ था अलग सन 2000 को, और झारखंड जो है वो 15 नवंबर सन 2000 को। हम जानते हैं जो झारखंड है, यहाँ बिरसा मुंडा आप जानते होंगे, तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन था 15 नवंबर को, तो उसी दिन जो है झारखंड का निर्माण हुआ था। और उसके बाद फिर तेलंगाना 2 जून 2014 को, जो आंध्र प्रदेश पहला जो तेलुगु भाषी राज्य बना था मद्रास से कटकर, उससे ही कटकर जो तेलंगाना है उसका निर्माण हुआ था। उसके बाद हम जानते हैं कि 31 अक्टूबर सन 2019 को जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था, उसके तहत जो है जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बांट दिया गया था। तो यूटी में बांट दिया गया था, पहला यूटी था जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। और उसके बाद फिर 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों को मर्ज कर दिया गया। जो 2 यूटी हुआ करते थे उनको दोनों को मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। और वर्तमान में आप देखेंगे तो पूरे भारतीय क्षेत्र में जो हैं तो 8 यूटी हैं, जिसमें अगर हम देखेंगे तो ये हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और यही भी हो गया दिल्ली, और यहाँ पे हो गया चंडीगढ़। तो दिल्ली और चंडीगढ़ यहाँ 4 हो गए। उसके बाद ये हो गया दमन दीव दादरा नगर हवेली 5, और पुदुचेरी जो हो गया 6, और 2 हो गए लक्षद्वीप और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, ये 6 और 2 8 हो गए। अगर हम देखेंगे तो इनका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप का गठन हुआ था, और 1 नवंबर 1954 को पुदुचेरी का गठन हुआ था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 26 जनवरी 2020 को दोनों जो दमन दीव और दादरा नगर हवेली थी उनको मिला दिया गया। और जो 1 नवंबर 1966 था उसी दिन चंडीगढ़ का गठन हुआ था, और उसके बाद फिर दिल्ली का भी गठन उसी दौरान हुआ था 1956 के दौरान। और 1 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का गठन हुआ था। और अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों को देखें तो सबसे नॉर्थ और सबसे साउथ जो स्टेट हैं उनका 20 फरवरी को गठन किया गया था। और जो अगर देखेंगे तो मेघालय हो गया, उसके बाद मणिपुर हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो ये मेघालय और ये त्रिपुरा और मणिपुर, इनका गठन 21 जनवरी को किया गया था। और नागालैंड जो है 21 दिसंबर को किया गया था। और जो इसकी स्थापना दिवस है असम की, वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर हम इधर देखें तो 26 जनवरी को इसका भी स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का भी मनाया जाता है। 24 जनवरी 26 जनवरी दोनों मनाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इंडिया जो है, इंडिया का वर्तमान सिनेरियो देखेंगे तो अगर हम स्टेट की बात करें और यूटी की बात करें तो स्टेट जो हैं कितने हैं तो 28 हैं, और यूटी कितने हैं तो 8 हैं। तो 28 स्टेट और 8 यूटी की चर्चा भारत के संविधान के भाग 1 में अनुसूची 1 में की गई है। और यदि हम नाम परिवर्तन की बात करें तो जो संयुक्त प्रांत हुआ करता था कभी उत्तर प्रदेश, उसका नाम 1950 में परिवर्तित किया गया था। पहले यह संयुक्त प्रांत हुआ करता था, बाद में इसे उत्तर प्रदेश कर दिया गया, संयुक्त प्रांत हुआ करता था। और अगर हम मद्रास की बात करें तो ये पहले तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, ये मद्रास हुआ करता था, जिसका नाम जो है 1969 में परिवर्तित कर दिया गया था। और अगर हम मैसूर की बात करें जो कर्नाटक वाला रीजन है, इसका नाम 1973 में परिवर्तित किया गया था, जिससे मैसूर से बाद में कर्नाटक कर दिया गया था। और जो मिनिकॉय, अमीन दीव और लक्षद्वीप था, उसका नाम 1973 में जो है लक्षद्वीप कर दिया गया था। और जो दिल्ली है उसका नाम भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन 1992 में इसे किया गया था। और उत्तरांचल जो उत्तराखंड बना था सन 2000 में, इसका पहला नाम हुआ करता था उत्तरांचल, लेकिन सन 2006 में इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। और उसके बाद फिर यह जो है पुदुचेरी, तो पुदुचेरी पहले हुआ करता था पांडिचेरी, तो 2006 में इसका नाम परिवर्तित करके पुदुचेरी कर दिया गया। और जो उड़ीसा है आप देख सकते हैं, इसका नाम पहले हुआ करता था ओडिशा, इसका भी नाम 2011 में परिवर्तित करके उड़ीसा कर दिया गया।